जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए हम आज क्लास 11th और 12th के राजनीतिक शास्त्र से कुछ संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला सवाल है हमारा, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय हमारा रांची में स्थित है। इसलिए जब भी आपको यह सवाल आए, आप बेहिचक होकर के उसमें रांची ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपका 100% मार्क्स आएंगे उस प्रश्न में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की अवकाश की आयु होती है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की अवकाश की आयु होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष। यानी उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अवकाश की आयु, यानी वो जो रिटायरमेंट होते हैं उनकी आयु क्या होती है? प्रश्न हमारा ये है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अवकाश की आयु होती है। तो चौथा हमारा सही होगा, 62 वर्ष। उनकी अवकाश की आयु 62 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका अधीन है? भारत में न्यायपालिका अधीन है। प्रश्न हमारा है कि भारत में न्यायपालिका अधीन है संसद के, प्रधानमंत्री है के अधीन, या स्वतंत्र है? इनमें से कोई नहीं। तो भारत की न्यायपालिका जो है वह ना संसद के अधीन है और ना ही प्रधानमंत्री के अधीन है। वह स्वतंत्र है। वह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकती है। इसलिए ऑप्शन 3 मेरा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श देता है? सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श देता है? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, भारत सरकार, गृह मंत्रालय। यानी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श देता है? तो वह हमारा ना भारत सरकार को मिलता है और ना ही राज्य सरकार को और ना ही गृह मंत्रालय को, वह राष्ट्रपति को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषयों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यसभा। प्रश्न हमारा आएगा कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? यानी जो अंतिम रूप में वो फैसला सुना सके। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, न्यायाधीश या राज्यसभा को? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो जब भी प्रश्न हमारा आए कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो आप बेहिचक होकर के सर्वोच्च न्यायालय पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्यागपत्र
किसको देते हैं। सवाल हमारा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। 4 विकल्प आपके सामने है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य सचिव को, राष्ट्रपति को। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र सिर्फ राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं और उनको अपना त्यागपत्र देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगला सवाल, भारत का प्राचीन उच्च न्यायालय है। भारत का प्राचीन उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो कोलकाता हमारा भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है, इसलिए हम बेहिचक होकर के इस पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है। सवाल हमारा है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है। मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, महाधिवक्ता, उपरोक्त सभी। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं वो इस कार्य के लिए अधिकृत हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकार महाधिवक्ता को है। सर्वोच्च न्यायालय रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय रक्षा करता है संसद की, संविधान की, सरकार की, उपरोक्त सभी। तो सर्वोच्च न्यायालय किसकी रक्षा करता है, तो हमारे संविधान की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय का काम है हमारे संविधान को रक्षा करना, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही संसद है और उसी के अंतर्गत ही हमारी सरकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य है संविधान की रक्षा करना। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रपति, कोई नहीं। तो उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है। यही निर्धारित करती है कि उच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाई जाए या घटाई जाए आवश्यकता के अनुसार। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है उच्च न्यायालय, जन अदालत, उच्चतम न्यायालय। तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय हमारा उच्चतम न्यायालय है जो तीसरे नंबर पे है। प्लेटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को लिखा है। प्लेटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को लिखा है। पॉलिटिक्स, द रिपब्लिक, सोशल साइंस, इनमें से कोई नहीं। प्लेटो ने अपनी मशहूर पुस्तक द रिपब्लिक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणाओं को लिखा है। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कहलाता है। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कहलाता है वकील, टीटी, महान्यायवादी, पहला एवं तीसरा। तो भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार होता है वह क्या कहलाता है, महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। वर्ष 2002 में चुनाव में अपराधियों को लड़ने पर रोक लगाई कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा हो या वह अपराधी है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में निर्देश जारी किया कि अपराधियों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा।
अगला प्रश्न, जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है, यह कथन किसका है? जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन लॉक का है। कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? कोलकाता का जो उच्च न्यायालय है उसका गठन कब किया गया, वह कब बना? तो दूसरा हमारा है 1862 ईस्वी में। कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन 1862 ईस्वी में किया गया। उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? 4 विकल्प हैं, जनता दरबार, सर्वोच्च न्यायालय में, राज्यसभा में, इनमें से कोई नहीं। अगर आप उच्च न्यायालय गए हैं और वहाँ के निर्णय से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा स्थान है कि अगर हम उच्च न्यायालय के निर्णयों से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती दे सकते हैं। निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था नहीं है? निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है? तो भारत, कनाडा, ये दोनों में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है, लेकिन हमारा ब्रिटेन जो है उसमें न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। न्यायपालिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कानून का क्रियान्वयन करना, दंड देने, इनमें से कोई नहीं। न्यायपालिका का कार्य होता है कानून का क्रियान्वयन करना। दूसरा हमारा सही होगा, कानून का क्रियान्वयन, कानून को लागू करना। हमारे यहाँ 3 स्तर पर होती है, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है उसको क्रियान्वयन करना अर्थात उसको लागू करना, और न्यायपालिका है कि अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसको दंड देना। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो हमारे नए हैं चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं आज का सबसे अंतिम सवाल। किसने कहा है कि न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है? किसने कहा है कि न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है? गवर्नर, अरस्तु, प्लेटो, द प्रिंस। तो गवर्नर हैं जिनका कहना था कि न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा समझे होंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।